हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप इसे देखने से पहले उसे कंप्लीट करें, उसके बाद इस पर आए, तभी आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 को। ठीक है, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। इसमें देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, वही तो रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि 2, 3, 2/5 ये सब रेशनल नंबर होते हैं, है ना? मैंने बताया था पहले आपको। अब इस पे चलते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, यानी कि इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, यानी कि इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन क्या होती है? मैंने बता रखा है, कई बार पता होगा आपको। नंबर लाइन जैसे कि ये नंबर लाइन है, ये इसके मिडल में लिखते हैं हम 0। इस 0 से इधर जाते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है, 1, 2, 3। ये प्लस की है तो बढ़ती जाती है, और 0 से इधर आते हैं तो ये घटती जाती है, -1, -2, -3 ऐसे घटती जाएंगी। इधर जाएंगे तो बढ़ती जाएंगी। हमें फाइंड क्या करना है? हमें 3/4 को इस पे लिखना है। तो 3/4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो 3/4, देखो ये संख्या 1 से भी छोटी है। अगर ये 5/4 होती तो कैसे लिखते हम? 4 1 जा 4, 1 राइट, 1/4 ऐसे लिखते हैं इसे। पर ये इससे नहीं कट रही है, मतलब इसकी 4 की टेबल में नहीं आ रहा है। ये 4 से भी छोटी है, ये 4 से भी छोटी है, यानी कि 1 से भी छोटी है। ठीक है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3/4 को? तो देखो ये 1 से भी छोटी है, बट है तो ये पॉजिटिव नंबर ना, यानी कि 0 से इधर जाएगी। पॉजिटिव नंबर है तो, नेगेटिव होती तो इधर आती, यानी कि 0 से 1 के बीच में है। तो 0 से 1 के बीच में ये देखो, इसे करते हैं पार्ट। इसे बोलते हैं 4 क्या करने हैं? इसके पार्ट करने हैं, यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 पार्ट हो गए इसके। इसमें अब 4 में से 3, यानी कि 4 में से 3, यानी कि यहाँ से गिनना शुरू करेंगे हम, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आएगा। ये जो 3/4 लिखा हुआ है ये यहाँ पे आएगा। समझ में आया ना? ये 4 तो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3, यानी कि 3 लाइन की है मैंने, और चौथा इसका ये बन गया 1 2 3 4 बॉक्सेस हो गए, और ये 3/4। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, इस पे चलते हैं अब। ये -3/2 इसी में लिख देती हूँ मैं, अलग लाइन नहीं बना रही, इसी में लिख देती हूँ। -3/2 है ना? देखो -3/2 इसे कैसे करेंगे? पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। ये तो देखो 2 1 जा 2, 3 तक 2 का टेबल पढ़ना है इस तक हमको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो ज्यादा हो गया, तो 2 1 जा 2 माइनस लगा देंगे। माइनस लग रहा है तो 2 1 जा 2, कितना बचेगा? 1 बचेगा, और नीचे 2 आएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 और 1 3, और यहाँ 2 नीचे आई है। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो ये, तो मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसे देखिए तब आए। तो -1 राइट, 1/2, यानी कि 1.5 लिखा हुआ है ये। तो 1.5 कहाँ पे आएगा? यानी कि 1 से ज्यादा है, वही माइनस का। तो यहाँ से इधर जाना है हमको, माइनस का है क्योंकि, और 2 से छोटा है। 2 और 1 का ही तो बीच में होता है 1.5, है ना? तो कैसे लिखेंगे इसे? इसके बिल्कुल बीच में आएगा, मिडल में। हाफ ही तो होता है, तो यहाँ पे आएगा, यानी कि -3/2 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, बिल्कुल बीच में, है ना? समझ में आया ना? ये 1 से ज्यादा है, और यहाँ पे आएगा। ठीक है, माइनस का है तो यहाँ पे आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे आएगा। हो गया नंबर लाइन पे। इस पे चलते हैं। फाइंड द 2 इंटीजर्स बिटवीन विच द गिवन रेशनल नंबर लाई। आल्सो फाइंड देयर एक्चुअल पोजीशन ऑन ए नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनानी है वाली, लिख देती हूँ पहले मैं। 0 1 2 3 4 इस टाइप से। इधर लिखती हूँ -1 -2 -3 इस टाइप से। ठीक है, देखो फाइंड द 2 इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 -1 -2 ये सब होते हैं ना। तो फाइंड द 2 इंटीजर्स बिटवीन विच द गिवन रेशनल नंबर, यानी कि ये रेशनल नंबर जो दिए गए हैं ना, ये किन इंटीजर्स के बीच में आते हैं? रेशनल नंबर किन 2 इंटीजर्स के बीच में आते हैं, ये पूछा गया है। आल्सो फाइंड देयर एक्चुअल पोजीशन ऑन ए नंबर लाइन, और इनकी एक्चुअल पोजीशन। तो देखो इसे कैसे करेंगे?
15/17 ये लिखा हुआ है ना, यानी कि क्या ये 1 से छोटा है, क्योंकि 17 का हम पढ़ रहे हैं, 17 बन जाए 17, यानी कि ये संख्या छोटी है इससे, ये संख्या छोटी है ना इससे, तो इसका मतलब ये संख्या 1 से छोटी मानी जाएगी। ठीक है, तो 1 से छोटी है और है पॉजिटिव की, 1 से छोटी यानी कि 1 से पीछे जाएंगे यहाँ पे, तो 15/17 इसे कैसे लिखेंगे, 15/17 इसे देखो, ये मैंने बताया था 0 से 1 के बीच में आ रहा है ना ये, तो 17 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 17 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसे। उसके बाद ये 15 टाइम्स, मतलब 15 लिख रहा है ना यहाँ पे, उसके बाद हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 15 आएगा ना, वहीं पे लिखी जाएगी ये संख्या। समझ में आ रहा है ना, इसकी तरह जैसे ये छोटी संख्या थी हमने इजीली कर दी है, और 17 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे मैं कैसे कहना चाह रही हूँ। तो ये कैसे लगभग यहाँ पे आ जाएगा, मैं थोड़ा लिख देती हूँ, जैसे कि कहाँ पे आ सकता है, लगभग यहाँ पे आएगा, मान लो यहाँ पे आएगा लगभग ही, तो 15/17 यहाँ पे आएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टू इंटीजर बिटवीन विच द गिवन रेशनल नंबर, यानी कि जो दिया गया रेशनल नंबर है किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है, तो 0 और 1 के बीच में आता है, तो आपको लिखना है इसके आगे बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 0 और 1 के बीच में तो आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे कैसे करेंगे, इसे लोग कैसे करेंगे, -34/16, देखो तो डिवाइड जा रहा है, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, माइनस का ये 16 2 जा 32, 32 में से 2 बचेगा फिर यहाँ पे, उसके बाद 2/16। ऐसे पहले एक काम करो, पहले इसे ना ऐसे मत करो, इसे पहले ना आप काट लो ऊपर नीचे, यानी कि इसे 2 से काट लेंगे ऊपर नीचे, तो 2 17 वाला 17/8, 2 8 16 और 17 दूनी 34, 2 से हमने ऊपर नीचे काट लिया है, कट रहा होता है काट लेते हैं, सिंपल हो जाता है इससे। इसके बाद कर लो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1/8, ठीक है ना, 8 2 जा 16 और 17 में से 1 बचेगा, फिर 8 आएगा यहाँ पे, -2 और 1/8 लिखा गया, यानी कि ये संख्या कहाँ पे आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी, यहीं कहीं लाई करेगी, सॉरी यानी यहाँ आएगी, 2 से पढ़ी है ना ये नेगेटिव में भी, 2 से इधर जाएंगे हम, इधर जाएंगे ना, तो यहाँ पे आएगी लगभग, यानी कि तुम्हें यहाँ लिखना है, क्या आंसर आएगा इसका, समझ में आया ना, ये -2 से बड़ी है, यानी कि -2 प्लस कुछ हो रहा है, यानी कि इधर जाएंगे इसमें, है ना, तो ये आएगा बिटवीन -2 एंड -3, यहाँ पे आएगा ना लगभग ये, बिटवीन -2 एंड -3। ठीक है, हो गया बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था पहले भी, ये 8/3 लिख देंगे इसमें। इसका मतलब ये होता है ये सारी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, और जो पॉजिटिव होती है उनको पॉजिटिव ही रखता है। 8/3 पॉजिटिव है तो ये 8/3 रहेगी। ठीक है, ये आंसर है इसका, बहुत सिंपल होती है, कुछ नहीं है करने में। और ये वाली देखिए, इसमें क्या होगा, 3/-5 है, यानी कि सिंबल लगाएंगे हम 3/-5। जब ये इससे बाहर आएगा ना, ये तो माइनस हट जाएगा इसमें से, यानी कि 3/5 आएगा। बस ये हो गया इसका आंसर, कुछ नहीं करना है इसमें, ओनली ये माइनस हटाना है आपको एक तरह से। इसे करेंगे, इसमें लगा दो ये सिंबल -6/-7, ये क्या बन जाएगा, 6/7 बन जाएगा। बस ये देखना है, माइनस हटा देना है तुमको। हो गया, अब इस पे चलते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। कंपेयर मैंने आपको बताया था, वैसे कैसे करते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ये कंपेयर करने हैं। कंपेयर करना मैंने इंट्रोडक्शन में भी सिखाया था आपको वैसे, और पर और देखिए दोबारा से मैं करा रही हूँ, क्वेश्चन में भी आ रहा है। कैसे करेंगे इसे, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, एक नंबर कैसे करेंगे, 3/4 5/6। देखो मैंने बताया था, अगर न्यूमरेटर अलग हो
और डिनोमिनेटर अलग हो, ये दोनों अलग अलग संख्याएं हों, तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। इनका एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले लेंगे एलसीएम 4,6। एलसीएम लेना आता होगा आपको, 2 से लेंगे पहले, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर से 2 से लेंगे, 2 1 जा 2 या 3, उसके बाद 2 तो है नहीं, 3 से करेंगे, फिर 3 1 और 1, यानी कि 2 × 2 × 3 क्या आ गया, ये आ गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, तो ये आ गया, यानी कि इसका एलसीएम क्या आ गया, तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। मैं इसे साफ कर देती हूँ जिससे कि ज्यादा स्पेस ना ले दे। इनका एलसीएम क्या आ गया, क्या लिखना है आपको, एलसीएम ऑफ 4 and 6 = 12। 12 इनका एलसीएम आ गया, तो 12 एलसीएम आ गया। इनको 12 बनाना है, देखो 3/4 है, इसे 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 बनेगा, 4 3 12 है, और 3 से यहाँ से किया है तो 3 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे यहाँ करते हैं जिससे यहाँ करते हैं। इसके बाद एंड 5/6 इसे 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे, 2 से यहाँ से किया तो 2 से यहाँ करेंगे, 2 से यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ठीक है, एंड 5 2 जा 10 अपॉन 6 2 जा 12। इसके बाद क्या करेंगे, हमने सेम कर लिया डिनोमिनेटर इसके, ये दोनों सेम हो चुके हैं, तो बहुत सिंपल है। इसके बाद तो क्या करना है, 9/12 में और 10/12 मैंने पहले बता रखा है ये, जैसे कि अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ओनली ऊपर वाली संख्या को देखो, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 9 और 10 में से ये बड़ी है 10, तो सिंबल ऐसे लगेगा। ठीक है, 9/12 लेस देन 10/12, बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इनकी एक्चुअल वैल्यू ये वाली है, यानी कि इनकी जगह लिख देंगे हम 9/12 की जगह 3/4 है, तो 3/4, और ये लेस देन 10/12 की जगह क्या है, 5/6। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ 3/4 लेस देन 5/6, ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ से मैं साफ कर देती हूँ जिससे कि क्वेश्चन कर पाऊंगी इजीली। ये इसका आंसर आ गया, समझ आया ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसका मतलब 4th क्वेश्चन का बी पार्ट पे चलते हैं। इसमें चलते हैं -3/2 एंड -6/8। इनमें कंपेयर करना है, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ करती हूँ मैं। देखो पहले 2 का 8 का एलसीएम ले लो, 2 का और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 2 का 8 का एलसीएम 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 × 2 क्या होगा, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इनका एलसीएम आ गया 8। हाँ लिखना है एलसीएम ऑफ 2 and 8 = 8। इनका एलसीएम 8 आ गया। अब 8 बनाना है हमको, इसे भी 8 बनाना है, इसे भी 8 बनाना है। ये तो 8 है ऑलरेडी, इसे 8 बनाना है हमको। कैसे 8 बनाएंगे, -3/2 लिखा हुआ है। 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी 4 से करेंगे, यहाँ से किया है तो, एंड -6/8। इसमें तो कुछ छेड़ना नहीं है, तो सेम लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसे ऐसे कर देते हैं। देखो 4 3 जा 12 अपॉन 2 4 जा 8। ठीक है, एंड -6/8। इसके बाद हो गए ना सेम, ये सेम हो चुके हैं डिनोमिनेटर इसके। अब हम इजीली कर पाएंगे। अब तुम ये देखो -12 और -6 में ओनली, -12 और -6 कौन सी बड़ी है, इसमें देखो ये वाली संख्या बड़ी है। मैंने कई बार बता रखा है आपको, माइनस की जितनी छोटी संख्या होगी ना वो उतनी ही बड़ी मानी जाती है, क्योंकि संख्या इधर आती है ना लाइन से तो बढ़ती हुई इधर आती है तो घटती है। ठीक है, अब ये देखो माइनस ये वाली संख्या से ये सिंबल आ रहा है ना, तो इनके बीच में भी
हम कैसा ऐसा सिंबल लगाएंगे, है ना। अब ये आ गया सिंबल। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू लिख लो। इनकी एक्चुअल वैल्यू तो ये तो हमने मल्टीप्लाई करके इसका आया ही, तो इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये वाली है, यानी कि -3/2 स्मॉलर देन -6/8, है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास 1.2। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।